हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के एग्ज़ाम को लेकर के, जिसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाकर लाया हूं, जिसमें आपको लास्ट 3 मंथ की स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात की जाएगी और आपको मिनिमम 150 मार्क कैसे गेन करना है 3 महीने में, इसके बारे में आपको विस्तार से वीडियो में बनाया जाएगा। तो आपको डेली रूटीन वाइज मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है, जिसको आपको करना है। कम से कम कर लेने से आपका 2 से 3 महीने में आपका अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यह वीडियो आपको जो आने वाला एग्जाम एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए भी यूज़फुल होगा। यह वीडियो आल्सो यूज़फुल होगा उन बंदों के लिए जो 2022 का एग्ज़ाम दे करके दिए और अभी उनका रिजल्ट आने वाला है। तो ये नहीं मैटर करता कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है, आप लोगों ने तैयारी कैसी की थी या पेपर कैसा हुआ है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आने वाला एग्ज़ाम आपका कैसा हो, कैसी रणनीति बना करके आप उसका एग्ज़ाम दें। और न्यू एस्पायरेंट जो कि 2023 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो 2 से 3 महीने के पहले आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आने वाला समय जो 2 से 3 महीने का, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ करके कितनी अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना के आप पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ये मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो गोल होना चाहिए, जो ड्रीम पोस्ट होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स ऑफिसर की होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी को शुरुआत करेंगे। फॉर्म की अप्लाई डेट जो टेंटेटिवली दी गई है नोटिफिकेशन में एसएससी की, वो देखिए सीजीएल का अप्रैल में है, सीएचएसएल का मई में और एमटीएस का जून में दिया गया है। और एग्ज़ाम डेट जो टेंटेटिवली दिया गया है वो सीजीएल का जून से जुलाई, सीएचएसएल का जुलाई से अगस्त और एमटीएस का अगस्त से सितंबर में है। तो तकरीबन आपको 2 से 3 महीने का समय मिल जाता प्री में, और मेंस के लिए एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद 2 से 3 महीने का समय उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्री में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको मेंस में मिल जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रेटजी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, बाकी आप बार बार प्रैक्टिस करके मेंस को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी समझने के लिए हम सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसके बाद उसका सिलेबस, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम सिलेबस जो है वो टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रीलिम्स जो पहला पेपर होता है, 2 पेपर होता है, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, और मेंस जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस 25, 25, 25 और 25 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और 50-50 मार्क्स यानी 200 नंबर का पेपर होता है आपका। टोटल टाइमिंग 1 घंटे की मिलती है। पहले क्या था कि पेपर जो होता था वो जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस ये पैटर्न फॉलो किया जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैथ को दी जाती थी, फिर इंग्लिश को, फिर रीजनिंग को, फिर जीएस को। लेकिन अब पैटर्न बदलने के बाद सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जीएस को, फिर रीजनिंग को, फिर इंग्लिश को, फिर मैथ को देना होगा। यानी कि मैथ अब आप कम से कम भी पढ़ेंगे तब भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। तो मेंस का एग्ज़ाम जो है आपका 350 कम से कम टारगेट है। जब आप अच्छे से प्रीलिम्स को जो है 150 स्कोर कर ले जाएंगे, 150 प्लस स्कोर कर लेंगे, यानी 2 से 3 महीने अच्छे से आप रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और प्रीलिम्स का जो पेपर, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, उसको अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेंस की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो रिजल्ट आ जाएगा आपका प्री का, तो उसके बाद आपको मेंस में जो 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, उसमें केवल आपको बस प्रैक्टिस करना होगा। और उसके बाद साथ ही साथ टाइपिंग देना रहेगा आपको। टाइपिंग जो 27 वर्ड्स पर मिनट है, जो कि ईजिली आप लोग 2 से 3 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप आराम से 2 से 3 महीने में पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल की। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल में हम सबसे पहले मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन की बात करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो और आपको वो याद रह सके, ठीक है। अगर आपने किसी कोचिंग का क्लास ले रखा है
या फिर कोई कोचिंग परचेज कर रखी है तो अच्छी बात है, वो तो बेस्ट होगा आपके लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड जो है आपको बुक परचेज कर लेना है। मैथ के लिए कोई भी एक बुक ले लेनी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट केवल क्लियर हो जाए। बाकी जीएस के लिए लूसेंट, किरण पब्लिकेशन या ब्लैक बुक, कोई भी एक बुक जो कि आपके प्रेफर कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए किसी बुक की आपको ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक ऐप, मैं बताऊंगा टेक्स्ट बुक ऐप को आपको ले लेना है। अगर आपने किसी मॉक टेस्ट को लिया तो ठीक है, नहीं तो टेक्स्ट बुक को आपको परचेज कर लेना है। और वहाँ पे जा करके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको कवर करना है PYQ और कैसे आपको एक ही जगह से सारे रिसोर्सेज पूरे हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन करना है। इसके तहत आपको ज़्यादा रिसोर्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, बस कम से कम रिसोर्स हो, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा नंबर गेन करना। वो भी वैसे भी आपको 2 से 3 महीने का समय बचा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से रणनीति बना करके अपनी तैयारी को दे सकते हैं। अब ज़्यादातर बच्चों की क्वेरी होती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर आपने किसी कोचिंग का या खुद से नोट्स बना रखा तो वो तो सबसे बेहतर है। अगर आपने नहीं बना रखा तो मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। वो भी 2 से 3 महीने में आपको बड़ी आसानी से अच्छा एक नोट्स बन जाएगा, जो कि लास्ट में आपको रिवीजन एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। और उसको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना, और उसको कंपाइल करके, मान लीजिए 100 पेज का आपका नोट्स बना तो उसको कंपाइल करके 10 पेज में कन्वर्ट कैसे करना है मैं आपको आने वाले आगे वाले वीडियो में बताऊँगा। SSC CGL की जर्नी, जो कि प्री और मेंस का एग्ज़ाम डेट देखा जाए तो लगभग 6 महीने की जर्नी है, जिसमें आपको कंसिस्टेंस होकर के पढ़ना है। और मैं आपको इस जर्नी में पर डे, डेली वाइज, रूटीन वाइज आपको मैं गाइड करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं तो आप लोगों को ज़रूर इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके लिए मेरा मानना है कि अगर जब तक आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में ना मिले तब तक आप लोगों को पढ़ाई छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सिलेबस अगर कवर करें तो आसानी से ये सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं आपको डेली रूटीन वाइज आपको टास्क दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को टेक्स्ट बुक से जो है, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2 घंटे रीजनिंग आपको यहीं से कवर कर लेना है। जीएस के लिए आपको 2 घंटे, जिसमें आधे घंटे आपको करंट अफेयर, और इंग्लिश आपको 2 घंटे नीतू मैम की क्लास या फिर नोट्स से आप कवर कर सकते हैं। और मैथ के लिए 2 घंटे, यानी 8 घंटे का आप लोग कंसिस्टेंट स्टडी आपको करनी है, ठीक। और वीकली आपको एक मॉक टेस्ट देना है सैटरडे को, और संडे को आप लोगों को ओनली रिवीजन करना है, ठीक ना। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आपको लोगों को टास्क कैसे दिया जाएगा और आपको उसको कवर करके कैसे PYQ सिलेबस कवर कर सकते हैं और अपने पूरे एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं चैनल कि आप हमारा चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और आपका जो ड्रीम पोस्ट है उसको भी मेंशन कर दीजिए, ताकि पता चले कि आप किस पोस्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको नोट्स, PDF और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और आपको आने वाले नोटिफिकेशन जो भी है, जो भी टास्क मैं देता रहूँगा, आपको बार बार आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें अच्छे से, और सीरियस होकर के आप अपनी कंसिस्टेंट स्टडी को इन वन वे डायरेक्शन में आप अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।